हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुपर जी क्लासेस। सुपर जी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 7.1 को कर लिया था और उसके बेसिक फार्मूले, इंपॉर्टेंट फार्मूले जो डिफ्रेंशिएट के थे वो भी हमने पढ़े थे। और उसके बाद हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 12 क्वेश्चंस तक लिए गए हैं, जिसमें हम इस वीडियो में आपको 12 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx हम लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, लेट सोल्यूशन, इसका जो हमारा सोल्यूशन है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। यहाँ पर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे और इसका हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 का डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा 0 आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी हो जाएगा। उसके बाद हमारी यहाँ से फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 2x dx इक्वल टू डी टी, 2x dx इक्वल टू डी टी। और यहाँ पर 2x dx इक्वल टू डी टी, यानी कि क्वेश्चन जो हमारा दिया गया जैसे 2x dx, तो एक बार हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 2x dx की जगह पर हम पूरा क्या पुट कर देंगे, dt, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम क्या लेंगे, t, और यहाँ पर 2x dx की जगह पर हम लिखेंगे dt। और यहाँ पर हमारा 1 अपॉन एक्स को इंटीग्रेशन करने पर हमारा फार्मूला क्या बनता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में हमारा होता है लॉग एक्स, लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू में लॉग एक्स। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लॉग एक्स, और एक्स की जगह पर हमारा क्या है, टी प्लस सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम यहाँ पर लास्ट में जो टी की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। टी की वैल्यू हमारी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर होगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा लॉग एक्स अपॉन एक्स। यहाँ पर लॉग एक्स का स्क्वायर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो लॉग एक्स दिया गया है उसको हम लेंगे टी, यानी कि लॉग एक्स इक्वल टू टी ले लेंगे। तो अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लॉग इसका डिफ्रेंशिएट हमारा क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन dx, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन log x का स्क्वायर अपॉन टी। तो log x का स्क्वायर अपॉन टी, यानी कि इसको 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर हमारा क्या आएगा, डी टी आएगा। तो हम इसकी पूरी जगह पर क्या पुट करेंगे, डी टी, यानी कि 1 अपॉन एक्स डी एक्स के बराबर में डी टी। और यहाँ पर log x की जगह पर हम t पुट करेंगे, यानी कि एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, log x का स्क्वायर अपॉन x dx। तो ये यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर में dt। तो यहाँ लेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स बराबर में dt लिखेंगे, और log x को लेंगे हम t, तो t का स्क्वायर और dt इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब t का जब इंटीग्रेट हम करेंगे तो इंटीग्रेट करने पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को लगाएंगे, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 और प्लस में c। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल आंसर क्या, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पर हम 3 आगे ले लेंगे, 1 अपॉन 3 टी क्यूब। तो टी की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, लॉग एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग एक्स का होल क्यूब प्लस सी। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर ये हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स को, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटीग्रेशन करने पर कंप्लीट हमारा क्या आएगा, 1 अपॉन 3 लॉग एक्स क्यूब प्लस सी। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से x प्लस एक्स लॉग एक्स से सबसे पहले तो हम x कॉमन ले लेंगे। तुम्हारा क्या आएगा 1/x कॉमन लेने पर होगा x 1 प्लस लॉग x। तो अंदर हमारा क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग x। तो यहाँ पर जो मानेंगे वो किसको लेंगे 1 प्लस लॉग x बराबर में हम लेंगे t। तो 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू में हम टी इसको मानेंगे, इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का हमारा होता है 0 प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट हमारा क्या होता है 1/1 एक्स और डी एक्स इक्वल टू में डी टी। और इसको भी हम वैसे ही लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर 1/x और 1/x की जगह पर हम क्या लेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन 1/x और अंदर क्या आएगा ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम 1/x की जगह पर 1/x dx की जगह पर क्या पुट कर देंगे dt। तो और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर हम लेंगे t, यानी कि इंटीग्रेशन 1/t और यहाँ पर क्या लेंगे dt। तो 1/t को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या होता है log t, यानी कि log t प्लस c। और इस log t प्लस c को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा log 1 प्लस log x और प्लस में c। तो ये हमारा इसका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस प्रकार बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये रब करते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, हम लोगों ने 3 क्वेश्चन तक पूरे कवर कर लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हमारा 4 वाला क्वेश्चन दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, साइन एक्स और साइन कॉस एक्स। साइन एक्स और साइन कॉस एक्स, यानी कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, जैसे साइन लिखा है कि साइन एक्स और कॉस एक्स, मतलब यहाँ पे कॉस एक्स होता है लेकिन उसी एक्स की जगह पर आपको क्या दिया गया है कॉस एक्स टाइप में फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, साइन एक्स साइन कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम किसको मानेंगे कॉस एक्स को मानेंगे। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या होता है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए कैसे करना है इसको सॉल्यूशन, साइन एक्स साइन कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको मानेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो कॉस इक्वल टू टी यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस को करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन एक्स और डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी, क्योंकि हमें वैल्यू वही चाहिए रहती है जो हमको इसमें दी हुई, जैसे साइन एक्स और डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम क्या ले लेंगे साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, ये पूरा हम लेंगे। और यहाँ पर कॉस की जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पूरा फंक्शन लिया है तो पूरे फंक्शन के हिसाब से कॉस की जगह पर हम पुट कर लेंगे टी, यानी कि इसको लेंगे कि हम टी ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इसको हम ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स, इसको साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हम डी टी लेंगे, बाकी इसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे टी पुट करेंगे। तो साइन टी और डी टी, साइन टी माइनस डी टी।
तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इस माइनस को आगे ले लेंगे, माइनस साइन टी डी टी। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन क्या करेंगे, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, यानी डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर लेंगे डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ये एक और हमारा माइनस आएगा यहाँ पर, माइनस का कॉस टी प्लस सी, टी के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे टी लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉस टी प्लस सी, और कॉस टी की जगह पर हम फिर से क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स प्लस सी। तो थर्ड वाले क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर ये होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 क्वेश्चन, और 5 को हम कैसे करेंगे, 5 वाला क्वेश्चन हमारा है साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, उसके बाद हमारा दिया हुआ है कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स, इस फॉर्म में इसको सबसे पहले हम लिखेंगे, और यहाँ पर हम मानेंगे कि इसको कॉस को मानेंगे, तो कॉस को मानकर हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये कॉस ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी को लेंगे तो हमारा पूरा यहाँ पे मिलेगा साइन ए एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, तो उसको हम यहाँ पे वैल्यू उसकी लेके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले किसको मानेंगे, कॉस, लेट कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो कॉस का जब हम करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स, यानी कि एक्स क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, और एक बार फिर से हम ए एक्स प्लस बी का करेंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स, क्या लिखेंगे उसको, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में टी। तो यहाँ पर हमारा आएगा माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी डी अपॉन डी टी, यानी कि ए को पहले लेंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएट हमारा क्या है, 1, यानी कि ए, और बी क्या करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी इसके मल्टीप्लाई में सिर्फ हमारा ए ही आएगा। तो यहाँ पे लेंगे डी टी, हमें वैल्यू चाहिए थी साइन ए एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी की, तो यहाँ से निकालेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी की, तो हमारा क्या आंसर आएगा, माइनस का डी टी अपॉन ए, माइनस का डी टी अपॉन ए। अब इस वैल्यू को हम यहाँ उठा के रख देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस, क्योंकि हमने माना कि इसको था कॉस एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पूरा टी और डी टी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करने पर हमारा क्या आएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन ए एक्स प्लस बी, यानी कि पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा। देखिए साइन ए एक्स प्लस बी, और हमारा क्या दिया, इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं डी एक्स, पूरा क्वेश्चन हमारा ये था, तो साइन ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, साइन एक्स प्लस बी डी एक्स, तो ये प्लस बी डी एक्स है, माइनस का डी टी अपॉन ए, तो इंटीग्रेशन कॉस, कॉस, और इस कॉस की जगह पर हम क्या लेंगे, टी लेंगे, यानी कि इसको हम लिखेंगे टी, और डी टी की जगह पर हम इसकी पूरी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स की, माइनस का डी टी अपॉन ए। तो यहाँ पर माइनस को हम आगे ले लेंगे, इंटीग्रेशन टी और डी टी अपॉन ए, तो इसको हम पूरी वैल्यू आगे लिख लेंगे, माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी की पावर 1 हम इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर डी टी। तो इसके आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन टी की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस सी, तो यहाँ लेंगे माइनस का 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो माइनस का 1 अपॉन ए, इसको 1 अपॉन 2 भी हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 अपॉन 2 ए टी स्क्वायर, तो टी हमने क्या माना था, कॉस
स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यानी कि ये फाइनली हमारा आंसर यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार करेंगे, क्योंकि हम लोग जो ए के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ये हमारा 2a आएगा और हमारा माइनस भी यहाँ से आ जाएगा। तो इसको हम कॉस साइन के लिए हम इसको प्लस के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमारा पूरा का पूरा स्क्वायर लिया जा रहा है, तो जो भी हम वैल्यू लेंगे, जैसे कॉस को हम मान रहे हैं तो कॉस के लिए हम क्या लेंगे, कॉस को पूरा होल स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। -1/a और इसको क्या लेंगे टी स्क्वायर, तो टी हमने क्या लिया है कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, तो फाइनल आंसर हमारा ये यहाँ से आ जाएगा। और यहाँ पर हम 2 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -1/2a कॉस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं, इसको रख कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमने कॉस को लिया था तो हमारा आंसर निगेटिव आ रहा था, लेकिन हमें आंसर को पॉजिटिव लाना है। तो अगर कॉस को लेके करेंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, लेकिन अगर हम साइन को लेके करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव ही पूरा निकलेगा। तो एक बार हम साइन को लेके कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लेट लिखेंगे, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में टी लेंगे, तो साइन एक्स प्लस बी, यानी कि साइन क्या करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का हम करेंगे तो यहाँ से हमारा सिर्फ मिलेगा ए, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा और बी हमारा कांस्टेंट उसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा डी एक्स। ठीक है, एक पर लिखेंगे डी एक्स, यानी कि जो अपॉन में इसके रहेगा हमारा, जैसे मैं करके बता देता हूँ आपको, इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस एक्स प्लस बी इंटू में ए, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स बराबर डी टी, अब इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, यानी कि हमें वैल्यू सिर्फ चाहिए किसी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की, तो ये इस ए को हम यहाँ पर अपॉन में लिख देंगे, यानी कि इस ए को हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पर अपॉन में यहाँ लिख देंगे, इसको हम ऐसे अपॉन में ले लेंगे। तो हमारा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स डी टी अपॉन ए आएगा, तो कॉस ए एक्स प्लस डी एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, डी टी अपॉन ए, यानी कि इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह पर हम लेंगे डी टी अपॉन ए, तो इसको लिखेंगे डी टी अपॉन ए। इसको हम आगे ले लेंगे तो हमारा आगे लेने पर इसको क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम पूरा फंक्शन, जैसे इसको हमने टी माना है, जैसे इसको हम टी मानेंगे और इसकी जगह पर हम डी टी लिखेंगे, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, टी और डी टी अपॉन ए। तो यहाँ से 1 अपॉन ए आगे कॉम ले लेंगे, कांस्टेंट है, और टी की पावर हम 1 लिख सकते हैं, और डी टी, अब इस टी की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। उसके आगे हम लोग करते हैं आगे 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो इसको 2 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर क्या होगा, टी हमने क्या माना है साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस सी। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 2a ब्रैकेट में साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा 5th वाले क्वेश्चन का स्टेप तरीका, यानी कि दूसरे मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं, यानी कि जब हम कॉस लेते हैं तो यहाँ पर हमारा माइनस में आता है, लेकिन हमें आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसको इस मेथड को यूज़ करेंगे, यानी साइन एक्स प्लस टी को ए एक्स प्लस बी को हम जब मानेंगे तो हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा 1/2 साइन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस सी।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 6, तो 6 वाले क्वेश्चन को करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है रूट ए एक्स प्लस बी, रूट ए एक्स प्लस बी, तो इसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू में इसको हम सपोज करेंगे क्या, टी मानेंगे। अब टी मान के हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा क्या आएगा, आगे लेंगे तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू में 1 + 0 और इक्वल टू में डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स। और यहाँ से हमारा आंसर क्या आएगा कि ए डी एक्स बराबर डी टी, ए डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो डी एक्स बराबर में हमारा क्या आएगा, डी टी अपॉन ए, डी टी अपॉन ए। अब इस डी एक्स की वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, यानी कि इंटीग्रेशन क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी की जगह हम लिखेंगे टी, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, डी एक्स की जगह पर हम लिखेंगे डी टी अपॉन ए। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि हम टी को क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो ए को कॉमन लेंगे, आगे लिख लेंगे, यानी कि 1 अपॉन ए और रूट टी टी डी टी और इंटीग्रेशन। अब हम यहाँ पर 1 अपॉन ए, टी को क्या लिख सकते हैं, टी की पावर 1 अपॉन बी, रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन डी टी, अब हम इसको कैसे करेंगे, 1 अपॉन ए, इंटीग्रेशन करेंगे टी की पावर 1/2 का, तो टी की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और क्या लेंगे डी टी, तो 1 अपॉन ए और टी की पावर 1/2 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे, तो इसका हम एलसीएम लेंगे, तो हमारा कितना आंसर आएगा, यानी कि 3/2 होगा। ठीक है, तो टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 डी टी, और इसको लिखेंगे 1 अपॉन ए, और यहाँ पर ये हमारा अपॉन में दिया है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन में 3 डी टी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3a, और इसको भी हम ऐसे 2 लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू, अब t की पावर 3/2, तो t को हमने क्या लिया था, ax प्लस बी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस c, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, 2/3a और ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया था, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर हो जाएगा, ऐसे हम करेंगे। और इसके आगे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।